दूसरी तरफ तुष्टीकरण की नीति पर चल करके देश को एक और विभाजन की ओर धकेल रही थी। और आज फिर वह मतदाता सूची के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। क्या कांग्रेस और उसके सहयोगी दल 14 अगस्त 1947 के इस विभत्स कृत्य के लिए उन परिवारों से, भारतवासियों से और दुनिया के हिंदुओं से माफी मांगेगी? क्या ये माफी मांगेगी? कश्मीर में अपने पाप के लिए माफी मांगेगी? 1975 में देश के संविधान का गला घोंटने का जो पाप किया था, लोकतंत्र का गला घोंटने का जो काम किया था, क्या इसके लिए माफी मांगेगी? और 1984 के कत्लेआम के लिए भी क्या देशवासियों से फिर से माफी मांगेगी? बहनों और भाइयों, हमें प्रश्न हर कांग्रेसी से पूछना चाहिए, उस हर व्यक्ति से पूछना चाहिए जो सेकुलरिज्म के नाम पर देश के अंदर तुष्टीकरण की पोषक नीतियों को लागू करके भारत को पुनः विभाजन के गर्त की ओर भेजना चाहते हैं। उन सब से प्रश्न किए जाने की आवश्यकता है। सच पर बहुत देर तक धूल नहीं झोंकी जा सकती। सत्य हमेशा सत्य होता है और हमें उस सत्य को स्वीकार करना होगा। हमें उस सत्य की ओर बढ़ना ही होगा। और सत्य यह है कि भारत की मजबूती के लिए आज हम सबको प्राणपण से जुट करके कार्य करना होगा। जातिवाद की राजनीति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर विभाजन, समाज में किसी भी प्रकार के वाद को बढ़ावा देकर के भारत की राष्ट्रीयता को, भारत के राष्ट्रवाद को अगर कोई कमजोर करता है तो भारत का हितैषी कतई नहीं हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है। यह हम सबको याद रखना होगा। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी परिवारों के प्रति जिन्होंने अपनों को खोया था 1947 में, उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन सभी नागरिकों के प्रति जिनके लिए इस देश के अंदर 1947 के बाद तत्काल जिनके लिए कहीं ना कहीं कोई स्मारक बनना चाहिए था, संग्रहालय बनना चाहिए था, उनके लिए, उनके प्रति मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। और 14 अगस्त को जो आधिकारिक स्मरण दिवस के रूप में हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं, इसके प्रति विभाजन संग्रहालय और डिजिटल आर्काइव के लिए प्रधानमंत्री जी की घोषणा के लिए उन्हें मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। शरणार्थी परिवारों के लिए जो योजनाएं और जीवित बचे लोगों के लिए गवाही का दस्तावेजीकरण, इन सब के माध्यम से होगा ही। साथ साथ पीड़ित परिवारों के लिए नागरिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो व्यवस्था लागू की है, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे परिवारों के लिए हम लोगों ने एक बड़ी कार्य योजना आगे बढ़ाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे लोग जो नागरिकता से वंचित थे, उन्हें अब तक इस कार्रवाई को पूरा करते हुए जमीन आवंटन की एक बड़ी कार्रवाई को उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, जिसमें बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर, इन सभी जनपदों के हमारे सर्वे के काम पूरे हो गए हैं और बहुत शीघ्र इस बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से 1947 में विभाजन विभीषिका की त्रासदी के शिकार हुए उन सभी नागरिकों के प्रति जिन्होंने कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का शिकार हुए थे, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और आप सभी को कल देश की आजादी का 78 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। देश के महान क्रांतिकारियों के स्मरण करने का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मरण करने का एक दिवस हम सब के पास है। आगे के संकल्पों को आगे बढ़ाने, एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का एक दिवस हम सब के सामने है। इस दिवस के अवसर पर आप सबके प्रति मैं हृदय से आपको बधाई और मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए
आपको जन्माष्टमी की भी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।